हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी क्या ही करें, हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था, अब हम जा रहे हैं। हरिश्चंद्र चले, कालू मेहतर के यहाँ पहुंचे। दादा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर जाकर के जल भरने का काम करने लगे और रानी तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर आकर के भोजन बनाने का काम करने लगी। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए दुकान नियुक्त कर दी और कहा कि हरिश्चंद्र जब तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र बोले ठीक। अब दादा हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते हैं तो विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र कई महाराज नाना प्रकार के जीवों का रूप बना करके और हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते तो हरिश्चंद्र को दया आती। हरिश्चंद्र सोचते हैं कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो लाओ हम अपना भोजन जो जीव को कराए दे। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन जो होता वो महाराज विश्वामित्र को करा देते। एक बात आपको बताएं, घर में जब भी भोजन करने के लिए बैठो, जब भी खाना खाने के लिए बैठो तो एक बार अपने द्वारे जरूर देख के आओ कि कोई भूखो तो नहीं बैठो, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी भूखे को भोजन कराना। सबसे बड़ी पूजा यही है, सबसे बड़ा धर्म यही है, भूखे को भोजन कराना। जब भी घर में भोजन करने के लिए बैठो तो एक बार जरूर घर के बाहर देख करके आओ। लेकिन बाहरे इंसान पत्थर की गाय माता को पूज करके मानता है कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। पत्थर के नंदी महाराज को भोग लगा करके सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी पूजा कर ली, लेकिन जो जीती जागती गाय घूम रही है, जो जिंदा नंदी महाराज घूम रहे, जिंदा गैया घूम रही है, उसे लाठी लेकर के मारते हैं हमारे इंसान। धन्य हो रे महाराज, पत्थर की पूजा करके आप ये समझते हैं कि हमने पूजा कर ली, हमें भगवान मिल जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे और हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी हैं। और जीते जाते भगवान जो घूम रहे हैं उनका अनादर लोग करते हैं। आज हरिश्चंद्र ने 1 महीना हो गया भोजन नहीं किया, 1 महीना। अब सोचो कि जो आदमी 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। कमजोर स्थिति हो गई, जर्जर स्थिति हो गई, चला नहीं जाता है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। अब महाराज हरिश्चंद्र जल भरने के लिए जाते हैं। कवि कहते हैं बारिश समय, कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा को भीख बनावे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज्य की ओर मन माना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरे मेहतर घर पानी। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, राजा से हुई है बेकारी, समय तेरी बलिहारी। आज महाराज ध्यान रखना, राजा हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया।